आज जो हम चीज पढ़ने लगे हैं वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी वेक्टर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का इस्तेमाल करके। अब लास्ट टाइम बेसिकली ये दूसरा लेक्चर है उसी वीडियो इस टॉपिक का। लास्ट टाइम हम ये बात पढ़ चुके थे कि वेक्टर्स क्या होते हैं और इनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। और ये तो सादा तरीका था, फिर हमने इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से भी किया था और इसमें हमने ये बात की थी कि हम 2 डायमेंशन तक बात करेंगे, 3D यानी जेड एक्सेस वाली बात नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पे हमने क्या किया था कि दो वेक्टर्स को हमने ऐड कर लिया था, ए और बी, और उसका ये रिजल्टेंट आर आया था। फिर ए के कंपोनेंट दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बी के दो रेक्टेंगुलर, बी एक्स और बी वाई जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। फिर उनको उस टर्म में हमने ए एक्स सॉरी आर रिजल्टेंट के जो आर एक्स और आर वाई हैं उस टर्म में हमने ए एक्स और बी एक्स को निकाला, यानी आर एक्स को ए एक्स और बी एक्स और ए वाई और बी वाई को हमने निकाला यूजिंग दिस डायग्राम। और उस पे फिर एंड में हमने क्या किया, हमने कहा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी कोई एक वेक्टर है जिसका एक्स और वाई कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स है, जबकि आर वाई क्या है, ए वाई प्लस बी वाई है। और इस तरह हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर लिख लिया था। आज हमने इस बात में बात करनी थी कि एक रिजल्टेंट वेक्टर जिसकी जाहिर है कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है और कोई ना कोई उसका डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर भी देखते हैं, आप कह रहे हैं, या आप कह लो एंगल निकालते हैं। अब यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है बेसिकली ये डायरेक्शन को बताता है, और डायरेक्शन को हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। भला क्या कि ये एंगल कितना है, कौन सा एंगल, भला ये वाला जिसको मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ ये वाला एंगल कितना है। तो उस एंगल से भी हमें पता चल जाता है कि एक्स एक्सिस के साथ कि भाई एंगल की डायरेक्शन क्या है, सॉरी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो आज हम यानी डायरेक्शन यानी थीटा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आज हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, जबकि साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो आप कह लें कि कितना ज़्यादा बड़ा वेक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आई और जे डायरेक्शन के लिए ए एक्स प्लस बी एक्स और ए वाई प्लस बी वाई जो है ये उसकी मैग्नीट्यूड है उसके कंपोनेंट की। अब चलते हैं आगे मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन पे बात करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तरफ ले आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक वेक्टर की एक सादा एक आम वेक्टर के जब कंपोनेंट्स हम बनाते हैं तो उस कंपोनेंट्स की टर्म में हम एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे ये बात पढ़ी थी। भला यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो टेन है थीटा है, ये जो एंगल वेक्टर का जो एंगल है ये हम एफ वाई ओवर एफ एक्स से निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। यानी उसका अगर हम वाई कंपोनेंट ऊपर रखें नीचे एक्स कंपोनेंट रखें डिवाइड करके टेन इनवर्स ने तो एंगल आ जाएगा। जबकि अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो भी हमने यहाँ पे निकाली थी उसके कंपोनेंट का इस्तेमाल करके कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी फोर्स एक वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं कि उसका एफ एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर एफ वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट लेके उसका अंडर रूट लेने के बाद जो भी वैल्यू है उसकी मैग्नीट्यूड है। अब ये कैसे है, क्योंकि ये रेड ट्रायंगल बनी थी जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके यहाँ पर इस फार्मूला हमने ये वाला निकाला था और इसी फार्मूले से हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी निकाली थी। अब यही दो चीज़ें, यही एक फार्मूला ये वाला जो कि मैग्नीट्यूड के लिए है, जबकि एंगल वाला ये वाला जो कि एंगल के लिए है ये हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे वही पुरानी चीज़ ये तस्वीर वगैरह मैं ले आया हूँ। अब आते हैं उनके दो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे यानी एंगल के ऊपर। ये मैंने जनरली एक चीज़ इस तरह ड्रॉ कर दी है। कैसे हम निकालते हैं, आर अगर वेक्टर है और उसका मैंने मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि आर एक्स का जो कंपोनेंट है वो यानी उसका एक्स कंपोनेंट जो है उसका स्केयर लो और उसके साथ साथ उसके वाई कंपोनेंट का स्केयर लो अंडर रूट लो सॉरी ऐड करके अंडर रूट लो तो वो मैग्नीट्यूड आ जाएगी। मैग्नीट्यूड के लिए हम ये वाला निशान ड्रॉ करते हैं। ये निशान मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था। ये बेसिकली एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताता है। चले मैं यहाँ पे रिवाइज भी करा देता हूँ कि अगर फोर्स 20 न्यूटन है, नॉर्थ की तरफ फोर्स लग रही है, यानी कितनी फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। अगर 30 न्यूटन होती तो ज़्यादा। अब कितनी ज़्यादा फोर्स है ये हमें इन दो नंबर से पता लग रहा है ना, एक तो यूनिट और एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको असल में हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, जबकि ये डायरेक्शन है, इसको हम बेसिकली मैग्नीट्यूड कहते हैं। आगे अगर हम चलें तो ये हमारे पास एंगल है और एंगल टेन इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या होता है कि ऊपर हम y कंपोनेंट उसी वेक्टर का लिखते हैं जो कि आर वाई होगा और जाहिर है नीचे क्या होगा आर एक्स होगा। तो यूं आप एक
एंगल निकाल सकते हो किसी भी वेक्टर का। अब ये जनरली तो मैंने बना लिया है। अब ऐसा करते हैं कि इसको डिटेल से देखते हैं, और आर एक्स की वैल्यू क्या है हमें पता है कि आर एक्स की वैल्यू ये है, तो हम ये वाली वैल्यू डालते हैं। आर वाई की वैल्यू क्या है, ये है, ये हम डालते हैं। उससे क्या होगा कि जो रिजल्टेंट का वेक्टर है वो हम कैसे निकाल पाएंगे, हम दो वेक्टर्स जो कि जिनको ऐड किया है उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से निकाल पाएंगे। क्या यही हमारा गोल नहीं था कि हम वेक्टर एडिशन करें? वेक्टर एडिशन किससे करें? दोनों रेक्टेंगुलर उन दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। तो ये दोनों को ऐड करके एडिशन की, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस्तेमाल करके हम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं जब हम इसके अंदर डालेंगे। अब चलें वैल्यू रखते हैं, डालते हैं, फिर आके बात करते हैं। मैं इधर ही इसको कंटिन्यू करता हूँ। टेन इनवर्स वाला मैंने हटा दिया क्योंकि फिलहाल हम मैग्नीट्यूड पे बात करें। तो ये आपके पास अंडर रूट आ गया, ठीक हो गया। जबकि यहाँ पे आर एक्स की जगह मैं आर एक्स की वैल्यू डालूंगा जो कि क्या है हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये एक्स आर एक्स की वैल्यू मैंने डाली है और कुछ नहीं, स्क्वायर आ गया। जबकि आगे अगर हम बात करें वो है वाई। वाई के लिए क्या है ए वाई और बी वाई, जो कि हम यहाँ पे डाल देते हैं ए वाई, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये ए वाई जमा बी वाई। तो ये स्क्वायर आ गया। तो ये मैग्नीट्यूड आ गई किसकी, आर की, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ उसके दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जो कि कौन कौन से थे, ए एक्स और ए वाई रेक्टेंगुलर एक का था, ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे, बी एक्स और बी वाई बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे। अब ये मैं जर्नल कर रहा हूँ, ए एक्स बी एक्स कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम जर्नल एक वेरिएबल्स टाइप ले रहे हैं। इस रिजल्टेंट जो की जो मैग्नीट्यूड है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट भी कर लिया, डब्बा भी बना लिया और साथ लिख भी देते हैं कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्या एंड पे हमें वेक्टर भी लिखना चाहिए कि ये क्या है, बेसिकली वेक्टर के, रिजल्टेंट वेक्टर के क्या है मैग्नीट्यूड है। और इसी को यहाँ पे चले मैं बता भी देता हूँ कि ये रिजल्टेंट है हमने, ये बेसिकली इस वेक्टर से जो भी एक वैल्यू आएगी तो वो नंबर होगा, कोई नंबर होगा। नंबर फर्ज करें 10 भी हो सकता है, 12 भी, वट एवर जो भी है नंबर होगा। उससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई ये जो लेंथ है ना ये कितनी है। ये लेंथ ज़ाहिर नंबर ज़्यादा होगा तो ये लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, नंबर कम होगा तो ना लेंथ जो है वो कम होगी, क्योंकि ये लेंथ ही तो हमें मैग्नीट्यूड का बताती है। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ, जो कि यहाँ से मैं बता भी देता हूँ कि ये एंगल है, ये रिजल्टेंट का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो हम निकालने जाएंगे। अब एंगल वाले फार्मूले के लिए हम सारा कुछ मिटा के ये एंगल का फार्मूला ले आए कि कैसे हम एंगल निकालेंगे। कौन सा एंगल वाला, ये वाला एंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि रिजल्टेंट का, जो कि अभी मैंने बताया अभी। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर ऊपर आर वाई है, यानी वाई कंपोनेंट किसका, आर का, और वो क्या है हमारे पास ए एक्स बी एक्स के बराबर है। तो मैं इस चीज़ को एज इट इज़ लिख के यहाँ पे टेन इनवर्स लिख के, जबकि ऊपर क्या है कि आर वाई की वैल्यू डाल देता हूँ। और आर वाई की वैल्यू क्या है, ज़ाहिर हमें पता है कि वो क्या है, ए वाई जमा बी वाई। तो ये मैंने उसकी वैल्यू डाली और ब्रैकेट क्लोज। जबकि आगे हम बात करेंगे नीचे एक्स आर एक्स की, जो कि क्या है, ए एक्स जमा बी एक्स। तो ये वैल्यूज अब आ गई। अब ए वाई बी वाई ए एक्स बी एक्स हम वैल्यू डालेंगे, उसका कोई ना कोई डिवीजन के बाद आंसर आएगा, उसका इन्वर्स लिया जाएगा, फिर उससे हमारे पास एक एंगल आ जाएगा जो कि ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा। अब रिजल्टेंट तो हमने यहाँ पर एक मतलब समझने के लिए ये वाला बना दिया। तो हमें एक बात पता है, क्या बोला, कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को करते हैं, जैसे कि ये फर्ज करें एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, चले मैं इसको ये बना लेता हूँ कि ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस तरफ क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये बेसिकली पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया है, पहले मैंने सिर्फ जो पॉजिटिव वाले बनाए थे। अब जो रिजल्टेंट है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो कि इस वाले पोर्शन में आ जाए। अब इस पोर्शन से मतलब क्या है, असल में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की चार हाने जो हैं इसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेंट्स हैं। तो ये भी एक क्वाड्रेंट है जिसको हम बोला कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी तरीके से ये भी एक क्वाड्रेंट है और इस तरीके से ये भी है, जबकि इसी तरीके से ये भी एक चौथा क्वाड्रेंट है। और इसको हम कहते क्या है, इसको जैसे फर्स्ट है तो ये मेरे पास सेकंड हो गया, चले मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या बोला, सेकंड हो गया। जबकि ये आपके पास थर्ड हो गया। जबकि लास्ट में
जो ये वाला है ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब ये जो रिजल्टेंट है ना, ये तो हमने रफली एक इधर का बनाया है, ये रिजल्टेंट जो है वो कहीं पर भी हो सकता है ना। जर्नल पहले हमने लिया था, अब ज़रा स्पेसिफिक की बात करें तो वो रिजल्टेंट इधर भी हो सकता है, रिजल्टेंट इधर भी हो सकता है, रिजल्टेंट इधर भी हो सकता है और रिजल्टेंट इधर भी हो सकता है, चारों जगह पे हो सकता है। अब अगर इससे बात क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो एंगल आता है एंड पे, ये इन चारों क्वाड्रेंट में जाहिर है, अगर मैं यहाँ पे होगा तो ये एंगल होगा, यहाँ पे होगा तो ये एंगल होगा, यहाँ पे होगा तो ये वाला एंगल होगा और यहाँ पर होगा तो ये वाला एंगल होगा। अब ये जो डिफरेंट एंगल्स मैंने बताए हैं आपको हर एक क्वाड्रेंट के अंदर जो वेक्टर्स हैं, अब ये बेसिकली जब हम एंगल से निकालते हैं तो उसके कुछ रूल्स आप हैं वो हैं कैसे भला। अब यहाँ पर अगर फर्ज करें क्वाड्रेंट आ रहा है तो इसका ज़ाहिर एक्स कंपोनेंट जो है वो भी क्या है, मैं अगर एक्स की बात करूँ तो वो भी क्या है, पॉजिटिव होगा आर एक्स, और वाई भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स तो नेगेटिव हो गया, वाई जो है वो ऊपर ही है तो ये वाई पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि वाई अब नेगेटिव हो गया है जबकि एक्स भी क्या है वो भी नेगेटिव है, यानी नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई दोनों हो गए, दोनों नेगेटिव। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स तो है वो पॉजिटिव है जबकि y जो है वो क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, नीचे आ गया। तो जब ये चीज़ें होती हैं ना तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि अगर आप देखें कि फ़र्ज़ करें वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आर एक्स तो पॉजिटिव है, सॉरी आर वाई तो पॉजिटिव है, लेकिन आर एक्स क्या है, वो तो नेगेटिव है। तो आप करते क्या हो कि यहाँ पे जब नेगेटिव आंसर डालते हो तो वो एंगल जो है वो कुछ और आता है, वो वाला एंगल नहीं आता जो कि ये वाला हो। तो उससे क्या है कि आप कह सकते हो कि एक आपके लिए मसला हो सकता है। मसला कैसे, जाहिर है फिर एंगल जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। अब एंगल नेगेटिव होने का क्या मतलब है, हमें तो इस बात से नहीं समझ आ रही है। तो उसके लिए हम इन चारों के लिए एक मतलब आप कह लें फार्मूला टाइप करते हैं, उस पर बात करते हैं। अब वो जो रूल्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास थीटा आर है, या अब थीटा आर नहीं, जो भी एंगल आया है तो बेसिकली जो रिजल्टेंट का एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो वही एंगल होगा जो यहाँ से आपका निकला होगा। जबकि दूसरे क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट का वेक्टर हो, सॉरी रिजल्टेंट का जो एंगल है, यानी ये वाला जो मैंने ये वाला बनाया है, ये आप तब निकाल सकते हो जब आप 180 से माइनस कर दो किसको, इस एंगल को जो यहाँ से निकला होगा। फर्ज करें आपने ये आर वाई और आर एक्स की वैल्यू डाली, जाहिर है इसमें आर एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन आपने जब वैल्यू डालनी है तो वो क्या डालनी है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जब आप वैल्यू डालोगे, इसको सॉल्व करोगे, फर्ज करोगे कि एंगल आ गया जी 30, तो आपका असल में 30 एंगल नहीं होगा, 30 एंगल कभी भी नहीं होगा। अब ये अगर आप देखें तो ये तो 90 से भी ज़्यादा है, तो इसको एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करते हो, आप इसको 180 से माइनस करते हो, तो 180 माइनस 30 क्या आ जाएगा, 150। तो इससे आपको पता चल जाएगा जो एग्जैक्ट वैल्यू है या असल एंगल है वो क्या है, 150 है, किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। क्योंकि आपको तो रिजल्टेंट का चाहिए ना, तो रिजल्टेंट का सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए फिर आप 180 माइनस इस एंगल को करते हो। जबकि अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो रिजल्टेंट का वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो, 180 प्लस वो एंगल करते हो जो भी आपका आया है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, अगर 30 आया है तो आप उसमें 130 ऐड कर, सॉरी 180 ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा, 210। तो ये 210 आपका टोटल रिजल्टेंट का एग्जैक्ट एंगल होगा, जो कि बेसिकली कौन सा होगा, ये वाला। क्यों बोला, क्योंकि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका जो भी एंगल है वो हम देखते हैं। जबकि लास्ट में अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो जो रिजल्टेंट का आपको एंगल चाहिए वो आप तब निकाल सकते हो, तब इजीली आ जाएगा जब 360 माइनस वो वाला एंगल करोगे जो यहाँ पे निकला है। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं कि फ़र्ज़ करें आप यहाँ से क्या करते हो, 360 सॉरी एंगल की वैल्यू निकालते हो और वो आती है 40। तो जब आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है 40, ये क्या, ये एंगल पूरा जो है ये 40 होगा। जाहिर है बज़ाहिर नहीं लग रहा है ये 90 जमा 90 181 टू ये 90 270 हो गया, 270 270 प्लस है, लेकिन हमें 40 आ रहा है इस 10 इनवर्स के फार्मूले का इस्तेमाल करके, तो ये तो सही नहीं आ रहा ना। तो इसको सही करने के लिए हम भी 360 से इसको माइनस करते हैं, तो ये 360 माइनस 40 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 320। तो ये 320 असल में वो एंगल होगा जो कि ये पूरा एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब हमारा इस वीडियो में जो मकसद था वो था कि एंगल और ये मैग्नीट्यूड निकालना, दोनों हमने निकाल लिए हैं। लास्ट पे एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें हमने दो वेक्टर्स पे बात की है, हम दो वेक्टर से ज़्यादा भी तो वेक्टर्स हो सकते हैं, तब एंगल क्या होगा, तब बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तब जब आप
टेन थीटा के लिए रिजल्टेंट का एंगल निकालना चाहोगे तो आपके पास चूंकि अब ज़्यादा वेक्टर हैं तो आप क्या कहोगे कि ए वाई सिर्फ ए वाई तो है, बी वाई भी है दूसरे का वेक्टर का वाई कंपोनेंट, जबकि फिर तीसरा आ जाएगा और सो ऑन करते करते जितने भी होंगे उन सबको आप ऐड कर लोगे। इसी तरीके से अगर आप उसके एक्स कंपोनेंट की बात करो तो वो एक्स कंपोनेंट एक का बी का हो जाएगा, फिर सी का एक्स कंपोनेंट, फिर अगर चौथा कोई वेक्टर है कोई और सो ऑन वेक्टर्स हैं उन सब के आप ऐड करोगे तो उन सबको ऐड करने से इन्वर्स लेने से डिवाइड करने से टेन इन्वर्स लेने से फिर एंगल आ जाएगा। सिमिलरली जो आपके पास ये मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला है वो भी सिमिलरली ये आपके पास अंडर रूट है, जबकि आगे अगर हम बात करें एक्स कंपोनेंट की तो जाहिर है वो फिर एक नहीं ए दो तो नहीं ए एक्स बी एक्स नहीं आएगा, बल्कि आपके पास सो ऑन जितने भी हैं उन सबको ऐड करने के बाद स्क्वायर, फिर इसी तरह उसके वाई कंपोनेंट के बाद वाई कंपोनेंट को उन सब के वाई कंपोनेंट होंगे जो भी होंगे जितने भी होंगे उन सबको आप आपस में ऐड करके स्क्वायर लेके अंडर रूट लेके आप फिर उसकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली एन नंबर ऑफ वेक्टर्स जो कि एडिशन करने से आएंगे, एडिशन करने से जो रिजल्टेंट आएंगे उसके लिए है। तो आज हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में बात की।